हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम बाईसाइक्लिक सिस्टम्स की नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे इजीली से नोमेनक्लेचर कर सकते हो किसी भी बाईसाइक्लिक सिस्टम का। ओके, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले नेमिंग करने से पहले हम देख लेते हैं कि बाईसाइक्लिक सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, अब इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, बाई और साइक्लिक। बाई का आपने सुना होगा, बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू होता है। मोनो का मतलब वन होता है, ट्राई का मतलब थ्री होता है। ठीक है, अब यहां पे बाई का मतलब क्या हो गया? टू हो गया। साइक्लिक सिस्टम आपको पता होंगे, आपने पढ़ा होगा साइक्लिक सिस्टम्स क्या होते हैं कि किसी भी साइड से कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड अगर कहीं से ब्रेक ना हो, मतलब कहीं से भी खुला ना हो, ओपन ना हो, उसको बोलते हैं हम साइक्लिक सिस्टम। अब यहां पे जितने भी मैंने यहां पे सिस्टम दे रखे हैं, शो कर रखे हैं, वहां पे किसी भी साइड से कोई भी चेन, कोई भी मतलब अलग से कुछ भी ओपन नहीं हो रखा। यहां से भी ये पूरी तरह से क्लोज्ड है, यहां से भी, मतलब सभी जो कंपाउंड्स है वो पूरी तरह से क्या है? क्लोज्ड है। जो पूरी तरह से क्लोज्ड हो, कहीं से भी ओपन ना हो, उनको बोलते हैं साइक्लिक सिस्टम। आप देखो, अगर आप किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी चीज को जो आप देख सकते हो, अगर आप अलग अलग एंगल या अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे तो वो अलग अलग तरीके से ही आपको नजर आएगा। ये सब चीजें मैं आपको तब बता रहा हूं क्योंकि इसमें यूज होंगी। कैसे? देखो, जैसे मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, मैंने ये वाला बाईसाइक्लिक सिस्टम कंसीडर किया। इस बाईसाइक्लिक सिस्टम को मैं एक और अलग तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? देखो, यहां पे इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये जो सिस्टम है, मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे? देखो, अब यहां पे कार्बन्स काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पे 7 कार्बन्स हैं। इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड ये वाला 7। तो मतलब यहां पे भी 7 कार्बन्स हैं और यहां पे भी 7 कार्बन है, तो दोनों सेम हो गए। अब ये जो है, ये वाला, ये है टॉप व्यू, ये है टॉप व्यू, और ये जो है वो है साइड व्यू, ये है साइड व्यू। अब यहां पे मैंने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, वो बाईसाइक्लिक सिस्टम था, मैंने उसका साइड व्यू भी बना के दिखा दिया आपको और टॉप व्यू बना के भी दिखा दिया। मतलब हर किसी भी मॉलिक्यूल, हर किसी चीज का अलग अलग व्यू होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, साइड होता है, कहीं भी। ओके, अब यहां पे देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऊपर से देखूंगा, मतलब इस मॉलिक्यूल को मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये ऐसे नजर आएगा। कैसे? अब ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड जिसमें एक एक कार्बन है, यही है वो, यही चीज है ना, यहां पे कार्बन होगा। अगर मैं इस चीज को, इस मॉलिक्यूल को ऊपर से देखूंगा, मतलब यहां पे मेरी आई होगी, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे ऐसे दिखेगा। तो यहां पे मैंने इसको डार्क करके रखा हुआ। डार्क का मतलब क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने होगा। अगर कोई भी बॉन्ड, अगर या कोई भी चीज अगर आपके सामने होगी मॉलिक्यूल में, तो वो क्या होगा? डार्क में शो करेंगे। उसको बोलते हैं वेज बॉन्ड, उसको बोलते हैं वेज बॉन्ड या वेज साइड बोल सकते हो। ओके, जो आपके बिल्कुल सामने होगी उसको वेज बॉन्ड बोलते हो। इसी वजह से उसको हम डार्क में शो करते हैं। जो आपके बिल्कुल पीछे हो, जो अच्छे तरीके से दिखे ना आपको, तो उसको आप ड्रॉ करोगे डैश से। ये सब कुछ चीजें आपको पता ही होंगी। अब ये हो गया हमारे पास वेज बॉन्ड, और ये हो गया हमारे पास टॉप व्यू जो ऊपर से दिखेगा, और ये होगा साइड व्यू। अभी देखो, अगर किसी भी इमारत को अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो उस इमारत में क्या क्या चीजें, कितनी खिड़कियां, कितने फ्लोर हैं, या क्या चीज उसमें क्या पेंट कर रखा है, किस फ्लोर में या किस चीज में, तो वो आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी या अच्छी तरीके से पता नहीं लगेगा। वैसे ही सेम केस, अगर आप वहां ऊपर से किसी भी मॉलिक्यूल को देखोगे, आपको नहीं पता लगेगा कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स हैं, या कौन कौन सी चीजें अटैच्ड हैं, या कौन कौन से बॉन्ड हैं। ओके, तो इसी वजह से अगर हम चाहते हैं कि हम मॉलिक्यूल को अच्छी तरीके से समझ पाएं, अच्छी तरीके से देखें, तो हम उसको कंसीडर करते हैं एज अ साइड व्यू। यहां पे देखा होगा आपने, नोमेनक्लेचर अगर आप देखते हैं बाईसाइक्लिक सिस्टम में, तो हम साइड व्यू ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि साइड व्यू से ही हमें पता लगता है कि कौन कौन से एटम्स हो सकते हैं उस मॉलिक्यूल में। तो अगर आपको पता लग गया कि कौन कौन से एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं वहां पे, तो हम अच्छी तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत ही इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली नोमेनक्लेचर। ओके, यहां पे ना ये जो हमारे पास कार्बन्स होते हैं, ये वाले, इनको बोलते हैं, मतलब यहां पे भी देख लो,
जो कार्बन के साथ हमारे पास ये बॉन्ड अटैच्ड होने शुरू हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बन्स। ये होते हैं हमारे पास ब्रिज्ड कार्बन्स, और वहां से ही आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब यहां पे नंबरिंग स्टार्ट कर लो 1, यहां से स्टार्ट कर लो 2, 3, 4, 5, 6, इतना हो गया। अब यहां से जो हमारे पास जितने भी कार्बन होंगे उनको नंबरिंग करनी है। सो 6 के बाद 7, तो यहां पे 7 कार्बन्स हैं। अब यहां पे ये एक बाईसाइक्लिक सिस्टम है ना, तो इसकी नेमिंग क्या करनी है, बाईसाइक्लो से शुरू करनी है। सो यहां पे लिखना बाईसाइक्लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट जो है स्टार्ट करनी है। अब यहां पे ब्रिज्ड कार्बन के साइड पे कितने एटम्स हैं वो आपने लिखना है। ये जो ब्रिज्ड कार्बन्स हैं इनके साइड में कितने कितने एटम्स हैं। इन दोनों के साइड में यहां पे भी 2 हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी 2 हैं। तो यहां पे 2 लिखो, फिर यहां पे डॉट पाके फिर यहां पे 2 लिखो, फिर यहां पे इसके ऊपर कितने कार्बन है वो लिखने हैं। कितने हैं, 1 है तो यहां पे 1 लिखो, ब्रैकेट को क्लोज करो। अब यहां पे टोटल कार्बन कितने हैं, 7 है, तो 7 की नेमिंग क्या होती है, 7 को क्या बोलते हैं, हैप बोलते हैं। और यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हेप्टेन। तो ये होगा इस बाईसाइक्लिक सिस्टम का नेमिंग। ये करते हैं। अब यहां पे भी नंबरिंग यहां से शुरू करनी है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहां पे टोटल कितने कार्बन्स हैं, 8 कार्बन्स हैं। तो यहां पे भी लिखो बाईसाइक्लो तो हमेशा लिखना ही लिखना है, फिर ब्रैकेट लिखनी है। अब इन दोनों के जो ब्रिज्ड कार्बन है इनके साइड में कितने कितने हमारे पास एटम्स हैं, यहां पे भी 2 हैं और यहां पे भी 2 हैं। तो 2.2 और ऊपर कितने 2 हैं तो यहां पे भी 2 लिखो। अब यहां पे टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 कार्बन हैं। तो 8 के लिए क्या होता है, ऑक्टा होता है ना, ऑक्टा लिखते हैं। तो यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सो इसी वजह से क्या आएगा, एन आएगा, सो ऑक्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे फिर हमारे पास क्या है, ब्रिज्ड कार्बन है, और नंबरिंग हमने क्या करना है, वहां से ही स्टार्टिंग करनी है जिस साइड से हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे। यहां पे देखो 1, अब इस साइड में 1, 2 एंड 3 एटम्स हैं। और अगर हम यहां से नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, तो यहां पे कितने एटम्स हैं, 2 हैं। तो यहां पे 2 यहां पे नहीं लिखना, यहां से 2 शुरू करना है, मतलब नंबरिंग यहां से इस तरफ से ही शुरू करनी है। ये आपने याद रखना है कि जिस तरफ से हमारे पास ज्यादा एटम्स होंगे वहां से ही नंबरिंग शुरू करनी है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहां पे भी लिखो बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट शुरू। अब यहां पे कैसे करना है, हमने नंबरिंग यहां से शुरू करना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स थे। तो वहां पे भी कितने हैं हमारे पास एटम्स, 3 है ना, तो यहां पे 3 लिखो। फिर इस तरफ कितने थे, 2, फिर ऊपर कितना था, 1। मतलब ये जो है ना ब्रैकेट में होंगे जो नंबर्स लिखने हैं वो हमने लिखने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में। इतना हो गया। अब यहां पे कितने एटम्स हैं, 8 हैं। सो फिर यहां पे फिर क्या आ जाएगा, ऑक्टेन आ जाएगा। बस यहां पे करते हैं। यह हमारे पास क्या है, अगर यहां पे तो हर केस में कार्बन था, ऊपर देखो हर केस में क्या था, कार्बन थे। अगर मैं कार्बन को किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस कर दूं तो वहां पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है नेमिंग में। अब ऊपर की साइड में मैंने कार्बन की जगह पे बोरोन लिख दिया। अब यहां पे ना एक चीज लिखो, अगर यहां पे बी लिखा होगा तो आपने क्या क्या लिखना वहां पे, SI, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी कुछ अलग नेमिंग हो जाएगी। बी होगा तो वहां पे लिखना बोरा, सिलिकॉन पे सीला, पी पे फोस्फा, ओ पे ओक्सा एंड एन पे हमारे पास एजा, ये लिखना आपने। अब यहां पे ये क्या है, हमारे पास ब्रिज्ड कार्बन हैं। इस तरफ भी 1, 2, 3 एटम्स ही हैं और इस तरफ भी 1, 2, 3 एटम्स हैं। तो नंबरिंग जहां से मर्जी शुरू कर लो। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसको मिलेगा 8। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना क्योंकि यहां पे भी हमने काउंट नहीं किया था, यहां पे भी कार्बन था। तो इस कार्बन के साथ कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे।
तो हमने तो उसको काउंट ही नहीं किया था, तो इसको भी हमने काउंट नहीं करना। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बना के दिखाया जाएगा वहां पे, तो इसको आपने 9 नहीं लिखना। ये ना हो कि आप 9 लिख दो वहां पे, तो इसको काउंट, हाइड्रोजन को तो बिल्कुल भी काउंट नहीं करना। कार्बन और अदर जो इसके अलावा जो एटम्स होंगे उसको ही नंबरिंग करनी है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे टोटल कितने, 8 ही हमारे पास एटम्स हैं, तो यहाँ पे लिखो बाईसाइक्लो, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और ऊपर कितना 1 है, और टोटल कितने थे, सॉरी यहां पे ना 8 आ गया और यहां पे 9, सॉरी इसकी वजह से गलत हो गया। यहां पे नंबरिंग की 8 फिर 9 हो गया, तो 9 के लिए क्या होता है, नो एन। ओके, और इस चीज को, इस मॉलिक्यूल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 9B। ओके, बाईसाइक्लो लिख दिया। अब यहां पे ना बोरा तो लिखा ही नहीं हमने, बोरन किस पोजीशन पे, 9 पे, तो 9 बोरा लिख देना आपने। सो ये होगा इसका फाइनल नेम, 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 नोइन। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखते हैं 9 बी, बोरा से बी, बाईसाइक्लो के बी से बी लिख दिया, और नोइन से एन, 9BBN, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो कई जगह पे आपको ये भी लिखा मिल सकता है 9BBN, और ये होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारे पास बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमारे पास डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देते हैं, मतलब अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में चेंज करते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब इसको काउंट करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। ये ब्रिज्ड कार्बन है हमारे पास, ये तो सिंपल ही है, बाईसाइक्लो तो लिख लो ब्रैकेट। अब यहां पे 1 2 3 4 एंड 5, सो इस तरफ कितना है, 1 ही कार्बन है, इस तरफ भी 1 ही कार्बन है, ऊपर भी 1 ही है, सो 1 1 1 5 है टोटल, सो पेंटेन। एंड द लास्ट वन इज ये वाला, ये ब्रिज कार्बन है। अब यहां पे ना ये ब्रिज्ड नहीं है, ये ब्रिज्ड नहीं है, ये जो कार्बन है, अब इनको ब्रिज्ड कार्बन नहीं बोलना, इनको फ्यूज्ड बोलना है। ये फ्यूज्ड सिस्टम है, तो ये फ्यूज्ड कार्बन है, क्योंकि इनके ऊपर की तरफ कुछ भी एटम्स नहीं अटैच्ड हैं, तो जिनके ऊपर अटैच होता है उनको ही ब्रिज्ड बोलते हैं। तो ये सिंपल क्या है, फ्यूज्ड सिस्टम है। ये जितने भी आपने पढ़े ना ये वाले, ये हमारे पास थे, हमारे पास ब्रिज्ड सिस्टम, जिसको बाईसाइक्लिक सिस्टम या सिंपल ब्रिज्ड सिस्टम बोलते हो। और ये जो था जिसमें ऊपर की तरफ कोई भी अगर कार्बन या कोई भी एटम नहीं अटैच्ड है दो कार्बन के बीच में, तो उनको बोलते हैं फ्यूज्ड सिस्टम, उनको ब्रिज्ड नहीं बोलते हैं। तो ये हमारे पास फ्यूज्ड सिस्टम है। तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है, सेम ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन हैं। तो यहां पे इस तरफ भी 4 कार्बन है, इस तरफ भी 4 कार्बन है, तो यहां पे भी लिख सकते हो बाईसाइक्लो 4 4, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 0 लिखो। ये नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखना, 0 लिखना वहां पे, क्योंकि उस तरफ कोई भी कार्बन या कोई भी एटम नहीं है। सो 4 4 0, कितने कार्बन है, 10 है, तो 10 के लिए क्या आता है, डेकेन। और इसको ना सिंपल डेकालिन सिस्टम भी बोलते हैं, डेकालिन इसका नेम है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये थे बाईसाइक्लो सिस्टम के, बाईसाइक्लिक सिस्टम के नोमेनक्लेचर आप कैसे इजी से कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी बाईसाइक्लिक सिस्टम अगर आपको आ भी जाएगा तो आप अच्छे तरीके से करेक्ट आप उसकी नेमिंग कर सकते हो। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।